नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित एमकॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञापन प्रबंधन की कक्षा में आज दिनांक 9/5/2020 को मैं सभी छात्रों का डॉक्टर राकेश तिवारी स्वागत करता हूं। हमने जैसा पूर्व की क्लासों में पढ़ा कि विज्ञापन मापन एवं विज्ञापन की प्रभावशीलता को कैसे मेजर करेंगे, कैसे मापेंगे और उसके लिए अलग अलग प्रकार की टेस्ट प्रणालियां गठित की, जिन पर पूर्व में हमने 2 प्रणालियों पर चर्चा की और इसके बाद हम आगे उसी प्री टेस्टिंग मेथड पे ही काम करेंगे। हमने टेस्टिंग प्रणाली को 3 हिस्सों में वितरित किया था। पहला है प्री टेस्टिंग, दूसरा करंट टेस्टिंग और तीसरा है फ्यूचर टेस्टिंग। अर्थात जब भी आप किसी भी विज्ञापन कार्यक्रम को तैयार करते हैं तो उस कार्यक्रम को आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं और या उसकी प्रभावशीलता का समय समय पर किस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है, इसके लिए मेजरिंग मेथड्स डेवलप किए गए हैं। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो समाचार पत्रों में जो सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टीआरपी की प्रक्रिया होती है वह इन्हीं टेस्टिंग्स पर आधारित होता है। अर्थात जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो हमारे सामने 3 उद्देश्य होते हैं जिनके आधार पर हम विज्ञापन की प्रभावशीलता का आकलन करते हैं। पहला उद्देश्य यह होता है कि हमारा विज्ञापन किसी भी तरह से किसी जाति, धर्म, वर्ग या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत न करे। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा विज्ञापन धीरे धीरे एक ब्रांड का निर्माण करे और तीसरा हमारा उद्देश्य यह होता है कि हमारा विज्ञापन अंततः उपभोक्ता को क्रय करने के लिए प्रेरित करे। तो इन तीनों ही उद्देश्यों के साथ हम अपनी कंपनी का ब्रांड का विज्ञापन तैयार करते हैं और उसे लगातार प्रसारित करते हैं। पर कंपनी में विज्ञापन जारीकर्ताओं के सामने एक समस्या यह होती है कि यह तीनों उद्देश्य जो पूर्व में मैंने बताए वह उद्देश्य अपने लक्ष्य को फलीभूत करे उसके पहले यह जानने की आवश्यकता है कि क्या वह तीनों विज्ञापन के आदर्श और उच्च मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं अथवा नहीं। तो इसके लिए हमने टेस्टिंग मेथड डेवलप किए हुए हैं। टेस्टिंग मेथड पे बात हो गई है। 3 प्रकार की बात हुई है कि प्री टेस्टिंग होती है, करंट टेस्टिंग होती है और पोस्ट टेस्टिंग होती है। प्री टेस्टिंग हम विज्ञापन को जारी करने के पहले ही की टेस्टिंग करते हैं। विज्ञापन को हम जारी करने से पहले उसको अच्छी तरीके से जांच परख करते हैं ताकि उसके अंदर उठने वाले प्रश्न या डाउट्स को हम दूर कर सकें और यदि विज्ञापन पूरी तरह से ही विवादास्पद हो तो उसको हम निरस्त कर सकें। इस आधार पर हम विज्ञापन का निर्माण करते हैं। तो कल हमने 2 टेस्टिंग पर चर्चा की थी। आज हम जिस टेस्टिंग पर चर्चा करेंगे वो भी प्री टेस्टिंग का एक भाग है और यह ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए होता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया का अर्थ क्या है कि ऐसा विज्ञापन जो प्री टेस्टिंग के लिए तैयार है, जिसकी एक कॉपी पायलट प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर ली गई है और उसे मीडिया के कुछ हिस्सों में दिखाया जाना है और उनकी प्रतिक्रिया को नोट करना है, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग प्री टेस्टिंग मीडिया कहते हैं। अर्थात विज्ञापन को कुछ हिस्सों में ब्रॉडकास्ट करके और उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करना। तो प्रमुख रूप से इसमें 4 प्रकार के टेस्ट को डिजाइन किया जाता है, जिसमें हम या तो प्रिंट मीडिया में अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन को कुछ स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी करके उनमें आने वाली आपत्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इन होम प्रोजेक्शन टेस्ट। अर्थात हम मूवी प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं के सैंपल, मैंने उपभोक्ताओं के सैंपल की बात की है तो पहले इसे समझ लेते हैं कि उपभोक्ताओं के सैंपल का क्या अर्थ है। अर्थात यूनिवर्स, अर्थात समस्त उपभोक्ताओं को अलग अलग वर्गों, समूहों, ग्रुपों में अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इन समूहों और ग्रुपों में से 10% या 1%
एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन लिया जाता है, रैंडमली इनका चुनाव होता है और इन तक विज्ञापन की टेस्टिंग की जाती है। तो इसे होम प्रोजेक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों के घरों में जाकर उस कॉपी को दिखाया जाता है तथा उन कॉपी को दिखाने के पूर्व एवं पश्चात, विज्ञापन को जारी करने के पूर्व एवं पश्चात जो उस संबंध में प्रश्न लोगों के दिमाग में आ रहे हैं उन प्रश्नावलियों को नोट किया जाता है। दूसरा है एड टेलर टेस्ट। इसके अंतर्गत इस प्रकरण में क्या होता है कि विज्ञापन के टेलर जारी किए जाते हैं, जिसे आप रेसेस कहते हैं या प्रोमो कहते हैं, है ना। इनको जारी किया जाता है और इनके आधार पर उपभोक्ताओं को इन टेलर के साथ कूपन जोड़े जाते हैं और कूपन को भी जारी किया जाता है। अर्थात इन रेसेस को देखने वाले लोगों को कूपन दिए जाते हैं और वह कूपन की उपयोगिता के आधार पर यह तय किया जाता है कि विज्ञापन सफल बना है या असफल है। जब यह कूपन जारी किया जाता है तो समस्त उपभोक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। एक वर्ग को कूपन दिया जाता है और दूसरे वर्ग को कूपन नहीं दिया जाता है। जिन वर्गों को कूपन नहीं दिया जाता है, यदि उस विज्ञापन देखने के पश्चात भी वह उस वस्तु या सेवा को अधिग्रहण कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि विज्ञापन सफल है। किंतु जिन लोगों को कूपन जारी किया गया है वह क्या अपने कूपनों का इस्तेमाल उस वस्तु को खरीदने के लिए कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो भी माना जाता है कि विज्ञापन सफल है। तीसरी चीज है थिएटर टेस्ट। थिएटर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं और जाहिर सी बात है कि थिएटर के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वह एक सैंपल की तरह से होते हैं, जो अलग अलग जाति, वर्ग, धर्म विशेष के लोग होते हैं। थिएटर में मूवी देखते समय बीच में कुछ विज्ञापन जारी किए जाते हैं, यह टेस्टिंग कहलाती है। और विज्ञापन देखने के बाद लोगों को प्रश्नावलियां दी जाती हैं और उन प्रश्नावली के आधार पर उनसे उनके अनुभव प्राप्त किए जाते हैं और फिर उन अनुभवों को प्राप्त अनुभवों का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के पश्चात उसमें क्या मॉडरेशन करना है उस चीज को मॉडरेट किया जाता है। पर प्यारे बच्चों, अभी तक ये जो 3 आपने टेस्ट पढ़े, ये सब एक निश्चित एनवायरनमेंट के अंदर, एक निश्चित पर्यावरण के अंदर किए गए टेस्ट हैं। इसमें हो सकता है कि पक्षपात की संभावना हो रही हो, क्योंकि लोगों के मन में एक लालच आ जाता है चीजों को करते समय। इसलिए इस लालच को दूर करने के लिए एक चौथे टेस्ट का भी निर्माण किया गया, जिसे हम लाइव टेलीकास्ट टेस्ट या सीधा प्रसारण टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि समस्त कृत्रिम पर्यावरणों को खत्म करके वास्तविक पर्यावरण में दर्शकों को टेस्ट किया जाता है। अर्थात सीधा प्रसारण कहीं किसी खेल का चल रहा हो, किसी कार्यक्रम का चल रहा हो, किसी भी इवेंट का चल रहा हो, वहां पर जाकर अपने विज्ञापन का टेस्ट किया जाता है। वहां पर रहने वाला दर्शक किसी भी तरीके से फैब्रिकेटेड नहीं होता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। अर्थात वास्तविक रियल लाइफ में आपके वस्तु और सेवा के विषय में उसका आकर्षण क्या है, यह जानने के लिए सीधा प्रसारण टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यह 4 प्रकार के टेस्ट प्री टेस्टिंग ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के लिए किए जाते हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि आपका विज्ञापन जिस तरीके से होगा उसमें उपभोक्ता का प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्ता का प्रभाव अपनी परंपरा, संस्कृति या अपनी शिक्षा के आधार पर पड़ेगा और निश्चित रूप से जब उसका प्रभाव उस विज्ञापन पर पड़ेगा तो विज्ञापन में होने वाली त्रुटियां भी दिखाई देंगी। इस तरह से टेस्टिंग करके हम विज्ञापन की त्रुटियों को ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सब हमारे YouTube चैनल पर जाएं, आइकॉन बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी टीचर के वीडियो को आप लाइक करें, है ना। आपकी लगातार उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए इसको बढ़ाते रहें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही में संस्था के संचालक श्री BN त्रिपाठी जी का, संस्था के एकेडमिक डायरेक्टर श्री SK त्रिपाठी जी का और संस्था की प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला जी का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।
कल से बेहतर आज का दिन आपका रहे, इस उम्मीद के साथ कल एक नए विषय के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।